नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस जो इस वक्त की ताज़ा आ रही हैं आज की, वो सारी चीज़ें रखूँगा। झारखंड में जिन लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया था, उन लोगों को जब घूमते हुए देखा गया तो एक दुकानदार ने ताकीद की कि घर में जाएं, तो उसको पब्लिक ने पकड़ के इतना पीटा कि वो मर गया। और दूसरी बात, कल बेंगलुरु में एक पुलिस अफसरान पर हमला होने की वीडियोस आ रही थी, जिसको हमने पेश करने की कोशिश की, लेकिन यूट्यूब प्राइवेसी की वजह से उसको बाद में हटाना भी पड़ा। इस वजह से आपको अब उस पुलिस पर जिन नौजवानों ने हमला किया था उसको एक तरफा न्यूज़ दिखा करके सिर्फ नौजवानों को कसूरवार करार देने की कोशिश की गई है मीडिया में भी। उससे पहले की एक वीडियो आज वायरल हुई है कि किस तरह पुलिस ने नौजवानों को सताया था और मारा था, वो वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ख़बरें हैं जो आ रही हैं इस वक्त। रवीश कुमार का एक ब्लॉग, थोड़ा उसका इख्तिबास। मलेशिया में शाही महल के 7 मुलाजिम को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और सुल्तान और उनकी बेगम भी ख़तरे में आ गई हैं। और क्राइस्टचर्च हमला जो हुआ था, जिसमें 51 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था नमाज के दौरान, उसके कसूरवार को, उसके मुलजिम को इस वक्त कसूरवार करार दिया गया है। अनकरीब उसको सज़ा भी होगी, ये खबर आ रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की बर्बरियत, पुलिस किस अंदाज में लोगों को पीट रही है और अलग अलग सज़ाएं दे रही हैं, उसकी भी कुछ वीडियोस आ रही हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को पेश करूँगा। जयपुर के रामगंज से एक वीडियो आ रही है कि एक खबर आ रही है कि वहाँ पर कुछ अफराद को जो है पॉजिटिव माना गया है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हम आपको वहाँ क्या करना चाहिए, रामगंज के लोगों से भी कुछ अपील करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करते हुए तबसरा करने की कोशिश की जाएगी। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और इसके अलावा जो हमारे लिंक्स इस वक्त डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं नए चैनल के, उस पर भी आप लोग जाएँ और उसको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और इसके अलावा दोबारा आप लोगों से अपील की जा रही है इदारे को मजबूत करने की। अब तो सिचुएशन ऐसी है कि हर कोई परेशान है। ऐसे हालात में इदारे की भी हालत क्या होगी, आप लोगों को बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। लिहाजा आप लोग उस पर भी गौर ख़ौस करने की कोशिश करें, बिलखुसूस वो अफराद जो बआसानी इदारे को मजबूत कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा इस वक्त जो कि बेंगलुरु की है। कल इससे पहले वो तस्वीर दिखा दे जो लड़के ज़ख्मी हुए हैं, कुतुबुद्दीन और ताजुद्दीन की। ये है कुतुबुद्दीन और ताजुद्दीन, ये दोनों अफराद को पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके बाद एक शख्स के पैर में पुलिस की जानिब से गोली मार दी गई और वो जो है इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ये शख्स, इनके गुर्गे पर पुलिस ने ये किया है, इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने पुलिस पर हमला किया कल लॉकडाउन के दौरान, जब ये कुछ ख़रीदारी कर रहे थे। ये पुलिस का बयान है जो कह रही है कि उन पर वार हुआ और ये वीडियो भी वायरल हुई और कल मीडिया में भी दिखाई गई। हमने कल के प्राइम टाइम में उस वीडियो को लेने की कोशिश की थी, लेकिन यूट्यूब ने प्राइवेसी कह करके उसको हटाने की हमें दरख्वास्त दी थी, जिसकी वजह से हमने डिलीट किया। फिर उसके बाद दोबारा हम लोगों ने प्राइम टाइम को अपलोड किया था। अब हक़ाइक़ क्या है, कल ये एक तरफा वीडियो वायरल हो रही थी जिसको लेकर के मीडिया वालों ने भी खूब चिल्लाया, इन्हीं नौजवानों को कसूरवार ठहराया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, नौजवान अचानक गुस्से में क्यों आए? क्या अचानक पुलिस पर गुस्सा किया और चलती फिरती पुलिस पर जो है नौजवानों ने उन पर हमला किया, या कोई ऐसा भी मामला पेश आया कि पुलिस ने उनको वर्गलाया हो, गुस्से में लाया हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? ये सारी चीज़ें इस वीडियो से सामने आती हैं जो आज सबसे ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इन नौजवानों की जानिब से हमला करने से पहले इस पुलिस ने पूरी तरह से इनको हाथ पैरों से मारने की कोशिश की थी, जेब से मोबाइल निकाल लिया था और जो भी उनकी स्थिति देखिए किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। इस वीडियो को आप देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है नौजवान अचानक गुस्से में नहीं आए थे, बल्कि इन पर जुल्म सितम जब हद हो गया था तो उस वक्त उन्होंने अपने डिफेंस में पुलिस पर हमला किया था। इस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। ये आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है जिस तरह के नौजवानों पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि नौजवानों ने पुलिस पर हमला किया, उन पर जुल्म सितम किया, उससे पहले की वीडियो किसी ने नहीं देखा। ये तरफा वीडियो देख करके मीडिया वालों ने भी फैसला लिया। फिर उसके बाद पुलिस ने एक के पैर पर गोली भी चलाई।
और उसके बाद आप महसूस कर सकते हैं कि अब इन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के सवालात उठ करके सोशल मीडिया में आ रहे हैं और बहुत ये वीडियो इस वक्त यहाँ के पुलिस अफसरान को भी ट्वीट की गई है, यहाँ के लोकल मीडिया को भी ट्वीट की गई है। अब इस बात को लेकर के बहस होना चाहिए कि पुलिस जो रवैया इस वक्त नौजवानों के साथ अख्तियार कर रही है और उनको गुस्सा दिला रही है लॉकडाउन के नाम पर, आप तादीबी कार्रवाई कर सकते हैं, उनको घर जाने के लिए कहा जा सकता है। अगर वो गलत कह रहे हैं तो 2-3 बेहतर अंदाज में समझा करके घर भेज सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनका मोबाइल निकाल करके बिना कोई गलती की जो ख़रीदारी के लिए पहुँचे थे उनको अगर आप मारने की कोशिश करेंगे, गालियां देंगे, गुस्सा दिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि नौजवान खून है वो जो है उसका जो है डिफेंस में ज़रूर आएगा। इस तरह की इस वक्त सोशल मीडिया में सारी बातें पेश की जा रही हैं। ये बेंगलुरु के हेगड़े नगर और संजय नगर की ये वीडियो है जो कल एक तरफा वीडियो वायरल हुई थी। ये उससे पहले की वीडियो है जिसपे पुलिस इन नौजवानों को पीट रही थी और उनको जो है मार रही थी। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ और भी हम लोग वीडियोस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त और कुछ वीडियोस आई हैं आज, देखिए ये किस तरह की सज़ाएं दे रही है पुलिस उन लोगों को जो लोग लगातार अपने गांव जाना चाह रहे हैं, उनका कोई बेयारो मददगार है। ये जो नौजवान यूपी से हों या गुजरात से, राजस्थान से जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, इसलिए कि उनको खाना पीना रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कंपनियां वगैरह बंद हो गई हैं, जहां जहां काम कर रहे थे बंद हो रहे हैं, उनकी जेब पर पैसा खर्च ख़त्म हो गया है, वो अपने घर जाना चाहते हैं, बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, इस वजह से वो कुछ अपने दोस्त अहबाब के साथ रास्ते से पैदल जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके साथ पुलिस का रवैया बहुत गलत बताया जा रहा है। कहीं पर जो है अलग अलग अंदाज में उनको सज़ाएं देने की ये वीडियोस इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। बेलगाम के करीब एक इलाका, ये दिखे एक नई कार ख़रीद करके, ये तो ऐसा हुआ कि जो है ये वाकई में पुलिस को इनको सज़ा देना चाहिए। नई कार ख़रीदने के खुशी में नौजवानों को बिठा करके कई नौजवान अभी निकलेंगे, आगे दिखाइए इसमें जितने नौजवान थे सब बिठा करके पार्टी करने के लिए जा रहे थे, तो इन तमाम नौजवानों को रोक करके पुलिस इनकी भी पिटाई कर रही है। ये वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहरकैफ जो ज़बरदस्ती लॉकडाउन को, कर्फ्यू को, 144 के क़वानीन को तोड़ रही है, उनको 2-3 लाठी चला करके आप तादीबी कार्रवाई करके भेज सकते हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा करना और इस कदर मारना कि जो है गुस्से में आ जाए नौजवान और वो ख़ुद जो है वापस बदला लेने पर आ जाएं, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इसके पीठ पर जो लगेज है उससे महसूस होता है कि ये मजदूर तबका है, ये जो नौजवान हैं, और परेशान होकर कि शायद रास्ते से पैदल कहीं अपने गांव जाना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ ये पुलिस क्या कर रही है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर ड्राइवर को उतार करके क्या किया जा रहा है। ये भी कर्नाटक की एक जगह की वीडियो आ रही है, पुलिस पकड़ी और इस कदर मार रही है कि देखिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इस वक्त इस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि पुलिस को इस तरह की जो है राह इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जो लोग आवाम वैसे भी परेशान है अचानक लॉकडाउन करने की वजह से, उनको बता करके और ये करके, जो लोग वाकई में जबरन बिना किसी काम के रास्ते पे निकल रहे हैं, बाइकिंग कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, उनको वाकई में सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग मजबूर हैं उन लोगों के साथ जो है पुलिस का रवैया इस वक्त जो है बहुत ही भयानक बताया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ वीडियोस थे जो आप लोगों के सामने रखनी थी। अब ये जयपुर के रामगंज से खबर आ रही है कि यहाँ पर बैरून मुल्क से आई एक फैमिली को जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया है। ये वहीं उन्हीं के घर को जो है इस वक्त वायरस साफ़ करने के पानी से साफ़ किया जा रहा है। जैसे ये खबर आम होने लगी, लोग पैनिक हो गए, लोग परेशान होकर के घर बार छोड़ने लगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो है और लोगों से जो उनके आसपास में 3 दिन तक चूँकि ये लोग वहाँ पे थे, उनसे लोगों ने मुलाकातें वगैरह की, इस वजह से जो है लोगों से अपील की जा रही है कि पुलिस का पूरा साथ दें ताकि महसूस हो, उनका चेकअप किया जा सके। लिहाजा ये भी वहाँ पे इस वक्त जो उस वक्त माहौल बना उसकी वजह से साहब कुछ कह रहे हैं, जो सीधी बात के नाजिर ने इसको भेजा है हम तक कि इसको दिखाएं, ताकि रामगंज जयपुर में जो अफराद इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, एक किस्म का खौफ बना हुआ है, उन लोगों को एक पैगाम जा सके। हम इसको आवाज़ के साथ आपको सुनाएंगे, आप इसको सुने फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैं इस टाइम पे रामगंज बाज़ार में हूँ
और यहाँ पर रामगंज बाजार में दुकान नंबर 164 के पीछे मुबारक हुसैन करके एक पेशेंट है, जिसका मोहम्मद मुबारक करके, जिसको कोरोना पॉजिटिव है। उसके घर के जितने भी अफराद हैं, जितने भी लोग हैं, उनको प्रशासन ने सबको लेकर और RUHS में भेज दिया है। ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ आए हुए इनको 3 दिन हुए हैं। रेगुलर इनके सुपरविजन किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने प्रशासन की बात नहीं मानी। और जो मेडिकल ऑफिसर बार बार इनको हिदायत दे रहे थे कि आप किन लोगों से मिले हैं, किन के नाम लिए, इन्होंने बताए नहीं। तो मेहरबानी करके मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। और जो लोग मोहम्मद मुबारक जो दुकान नंबर 164 में रहते हैं, उनसे जो भी इन 3-4 दिन में जो मिले हैं, वो कृपया करके पुलिस को रामगंज थाने में अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि हम उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर ले सकें, उनकी हम जांच करा सकें। जो लोग मुबारक हुसैन से पिछले 4 दिन में मिले हैं, उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपना नाम DL मीना SSO रामगंज को अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर दे दें, ताकि जयपुर के स्वास्थ्य अधिकारी उनकी जांच करा सकें। भाई सभी लोगों की रिक्वेस्ट है, सब ध्यान रखें। जो मुबारक भाई से मिले हैं, वो अपने अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कराएं। रामगंज थाना HSO बेलम मीना साहब के पास जा करके इसको बहुत सीरियस लें, लाइट नहीं लें, छुपाएं नहीं जरा सा भी। जो भी मिले हैं इन 8 इन दिनों में, उनसे, उनके परिवार के सदस्य से वो। इसके अलावा नाज़रीन, और भी मुश्किल हालात में फंसे लोगों को खाना खिलाने के मनाजिर हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी दिखाए थे। यहाँ अब गुजरात के बनासकांठा वापी से भी सीधी बात के कुछ नाजरीन ने इस वीडियो को पेश किया और कहा कि हम रास्ते में गुजरने वाले लोगों को जो अपने घर जाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से ट्रैवल करके उनको खाना पहुँचाया जा रहा है, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पुलिस भी पूरी तरह उनकी मदद कर रही है। मजबूर लोग जो अपने गांव जाना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक रियासत से दूसरे शहर, रोज़गारी की तलाश में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका मज़दूर तबका है। ऐसे हालात में उनके जीने का, उनकी ज़िंदगी गुजारने की जो तरतीब है उलट जाती है, बल्कि बहुत ही हालात ख़राब हो जाते हैं। ऐसे हालात में वाकई में उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए, जो जहाँ तक हो सके। बहरकैफ ये वापी का था, बनासकांठा के सीधी बात के कुछ नाजरीन भी इसमें हैं। उन्होंने अपनी ये वीडियो हमें पेश की कि लोगों को दिखाए ताकि दूसरों की भी हौसला अफजाई हो सके, आप भी आगे बढ़ सके और लोगों की खिदमत कर सके। नाज़रीन, आइए मैं आपको इस वक्त झारखंड की एक ख़बर सुनाता हूँ। कोरोना वायरस की वजह से समाजी दूरी पर अमल करने के लिए कहने पर झारखंड में एक दुकानदार को पीट कर मार डालने का मामला सामने आया। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या बुध को पलामू ज़िले के चाक उदयपुर का है। 45 साल शख्स काशी साव ने गांव के 4 लोगों को गांव में घूमने के बजाय घर में रहने के लिए सलाह दी। काशी एक किराने की दुकान चलाता है और यह हमलावर उसकी दुकान पर पहुंचे थे और फिर वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। यहीं पर उसको पीटा गया। बाद में नाजुक हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि शदीद चोट आने की वजह से काशी साव ने दम तोड़ दिया। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पलामू के SP अजय लिंडा ने बुध को बताया कि हैदराबाद और बेंगलुरु से इतवार को अपने गांव चक उदयपुर लौटे 4 मजदूरों राजन साव, आशीष साव, छोटू साव और विक्की साव की शुरुआती सेहत जांच पाटन ब्लॉक के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में की गई थी। उनको 14 दिन तक अपने घर में क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन वो मंगल की शाम गांव में घूमते हुए काशी साव की दुकान पर पहुंच गए। काशी ने उनको कोरोना इन्फेक्शन का हवाला देते हुए गांव में घूमने से मना किया। इसको लेकर इनके दरमियान बहस हो गई और उसके बाद उसको पकड़ कर इन 4 नौजवानों ने इस कदर पीटा कि उसकी जान चली गई है। जबकि उनके हाथ में सारी चीज़ हेल्थ ऑफिसर्स ने कहा था कि आपको घर में रहना है। जब एक दुकानदार ने उनको मशवरा दिया तो उसका क्या हालत किया, ये झारखंड की खबर है। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो है इस वक्त मलेशिया से आ रही है। मलेशिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला अजीज़ुद्दीन और उनकी बेगम अजीज़ा अमीना मैमूना इस्कंदरिया इस बात का पता लगने के बाद आइसोलेशन में चले गए हैं कि उनके शाही महल के 7 मुलाजिम कोरोना वायरस की जद में हैं। सुल्तान और उनकी बेगम दोनों ने खुद को अलहदा रखने का फैसला किया है और साथ ही ये पता लगाने का हुक्म भी दिया है कि शाही महल में मौजूद दीगर मुलाजिम
और अफराद इस वायरस के शिकार हैं या नहीं। अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि आखिर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन शाही महल तक किस तरह पहुंचा है। मीडिया जराये के मुताबिक मंगल के रोज शाही महल के 7 मुलाजिमों को अस्पताल में दाखिल कराया गया था और हेल्थ अफसरान इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इन्फेक्शन की किस सतह तक फैला है। शाही महल के जराये ने जुमेरात के रोज खबर दी है कि मलेशिया के बादशाह उनकी बेगम का कोरोना टेस्ट कराया गया और अच्छी बात यह है कि इन दोनों पर कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद भी दोनों शाही महल में अलहिदा रह रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरह का खतरा ना रहे। तो नाज़रीन, ये है कि कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा है, वो हर जानिब अपनी जो है कहर बर्पा कर रहा है। क्राइस्ट चर्च की बात करते हैं नाज़रीन, जिस पर हमला किया गया था मस्जिद में, जो बहुत ही न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिल दहला देने वाला ये वाक़या था कि न्यूजीलैंड की क्राइस्ट चर्च में 1 साल पहले 2 मसाजिद पर हमले के मुलजिम ब्रेंटन टेरेंट को 51 अफराद के कत्ल साने में जुमेरात को मुजरिम ठहराया गया है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स का रहने वाला ब्रेंटन 29 साल ने 51 लोगों के कत्ल और दहशतगर्दी फैलाने के एक और इल्ज़ाम को भी कबूल किया है। इससे पहले उसने अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात से इनकार कर दिया था, जबकि जून में इस मामले पर समाअत चल रही थी। गुज़िश्ता साल 15 मार्च को फौजी मलबूसात में मुसल्लह शख्स टेरेंट ने क्राइस्ट चर्च के अंदरूनी शहर अन्नूर और लेनवुड मस्जिद में 51 नमाजियों को कत्ल करके इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम कर दिया था। इस हमले में 49 अफराद जख्मी भी हुए थे। न्यूजीलैंड की तारीख में ये अब तक का सबसे खौफनाक हमला था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने इस हमले के बाद मुल्क में बंदूक रखने के कानून को मज़ीद सख्त कर दिया। कोरोना वायरस के असरात के पेश नज़र न्यूजीलैंड में भी इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से जुमेरात को क्राइस्ट चर्च हाई कोर्ट में समाअत को इंतहाई महदूद रखा गया था। बहर का अब इसको कसूरवार माना गया है। अब आगे देखना है कि इसको किस तरह की सज़ा दी जाती है। नाज़रीन, मैंने जैसे कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने में कई मकामात पर लोगों की अलग अलग जो है तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें हम आप लोगों को इस वक्त सामने रखेंगे। ये देखिए कि किस तरह पुलिस पीट रही है उन नौजवानों को जो इस वक्त जो है गलती कर रहे हैं और ज़बरदस्ती जो है रास्ते पर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पुलिस अलग अलग अंदाज में सज़ाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की सज़ा आप दे सकते हैं, कोई मामला इस तरह नहीं है, लेकिन बाज़ मकामात पर जिस अंदाज में पीटने की और नौजवानों को वर्गलाने की, गुस्सा दिलाने की जो वीडियोस आ रही हैं पुलिस की जानिब से, उनके जुल्म सितम की, वो वाकई जो है बड़ी तशवीशनाक है। नाज़रीन, दिल्ली के मौजपुर में इस वक्त लोग बहुत ही दहशतज़दा हैं। उसकी वजह है कोरोना की जद में वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक का एक डॉक्टर आ गया है और उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आई हुई है। इसकी वजह से 800 लोगों को अब घर के अंदर ही रहना होगा। मौजपुर के दिल्ली के मौजपुर इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पाया गया। इस खबर के फैलने के बाद इलाके में एक दहशत का आलम है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मोहनपुरी इलाके में मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहा था और यही वो एक मरीज का इलाज करते हुए कोरोना वायरस का शिकार हो गया और फैसला किया गया है कि जिस इलाके में मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ के तकरीबन 800 लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी कि उनको 14 दिन तक अंदर ही रहना होगा, उनको जांच किया जाएगा। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक खातून सऊदी अरब से लौटी थी और तबीयत ख़राब होने के बाद वो मौजपुर वाक़ मोहल्ला क्लिनिक इलाज कराने गई थी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उस खातून से ही मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर तक कोरोना वायरस की रसाई हुई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी खातून का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है, शायद यही वजह है। काबिल ज़िक्र है कि 25 मार्च को मौजपुर के मोहनपुरी वाक़ मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद शाहदराह के एसडीएम ने ऐलान किया था कि जो लोग भी 12 मार्च से 18 मार्च के दरमियान मौजपुर वाक़ मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं वो ख़ुद को 15 दिनों के लिए घरों में क्वारंटाइन कर लें, यानी सबसे अलहिदा रहें। साथ ही किसी भी तरह की परेशानी बढ़ने पर फौरी अस्पताल जाने की हिदायत भी एसडीएम ने दी है। तो लिहाजा अब मौजपुर के 800 लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। इस तरह की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, एक तस्वीर मैं आप लोगों को इस वक्त दिखाऊंगा मणिपुर लड़की की। ये तस्वीर हमने प्राइम टाइम में बताया था कि किस तरह इस लड़की को, जो कि मणिपुर की थी, मणिपुर की तालिबा, कोरोना कहकर इन पर थूकने वाले मुलजिम शख्स को नॉर्थ वेस्ट ज़िले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की पहचान 40 साला गौरव वोहरा के तौर पर हुई है। नव भारत टाइम्स के मुताबिक मुलजिम तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली थी।
सीसीटीवी के जरिए पुलिस को इसकी स्कूटर का नंबर हाथ लगा। उसके बाद कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस उसके घर तक जा पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया इतवार की रात मुखर्जी नगर की विजयनगर इलाके में हुआ था। तालिबा बुनियादी तौर से मणिपुर की रहने वाली है। वो विजयनगर सिंगल स्टोरी वाक़े पीजी में कुछ दोस्तों के साथ रहती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही है। इतवार की रात को वो मार्केट से सब्जी खरीद कर पीजी लौट रही थी। इस बीच जैसे ही वो बच्चा पार सिंगल स्टोरी के पास पहुंची, मुलजिम गोरों ने कोरोना वायरस कहकर तालिबा पर पान मसाला थूक दिया और उसकी और वहां से रफू चक्कर हो गया। इल्ज़ाम है कि गोरों ने नस्ली तबसरा भी इस पर किया था मणिपुरी होने की वजह से। तो उसके बाद जो है छानबीन करते हुए पुलिस ने इस वक्त इसको गिरफ्तार कर लिया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना बहुत ही ज़रूरी था। हम आपको चलते चलते ये वाक़ यहाँ पर बता दें कि हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप मदद कर रहे हैं तो दें, लेकिन मदद की अपील करने के लिए मत दें कि जो है इसमें सपोर्ट वगैरह करें बाकायदा। जैसे मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुझे इस वक्त आ रही हैं वो महाराष्ट्र से यानी मुंबई से, इसके अलावा दिल्ली से और जम्मू से और राजस्थान के कुछ इलाक़ों से। यहाँ के कुछ बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। यहाँ की कोई ऐसी तंजीमें हैं जो मजबूर लोगों को, मज़दूर लोगों को खाना पहुँचा रही हैं। बराए मेहरबानी वो लोग हमें यहाँ पर अपनी इत्तलात दें कि किससे रब्ता करने से जो है ये मसाइल हल होंगे। इसलिए कि हमें बहुत सारे लोग जो फंसे हुए हैं अलग अलग इलाक़ों में, हमें लगातार फ़ोन आ रहे हैं, हमें समझ में नहीं जा रहा है कि क्या करें। अब कितने लोगों को हम तसल्ली देते रहें। लेकिन अगर मकामी सतह की तंजीमें अगर किसी भी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बिलखुसूस राजस्थान से, जम्मू से, हैदराबाद से, मुंबई से, इसलिए कि मुंबई बड़ा इलाका है, राजस्थान बड़ा इलाका है, यहाँ के बड़े बड़े शहरों में लोग अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं, वो आप अपनी जगह फंसे हुए हैं और जा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है अपने गाँव को कि वहाँ जा कर के वो कुछ इंतज़ाम कर सकें। और ट्रांसपोर्ट का भी मसला बना हुआ है, यहाँ तक कि तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पर इस वक्त कई लोग फंसे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं, वो तंजीमें हमें यहाँ पर अपना जो है तफसीलात दें कि वो आपसे रब्ता कर सकें, आप उन तक पहुँचा सकें। बराह मेहरबानी मदद की अपील के लिए हमें ये चीज़ें पेश न करें। इस वक्त ऐसे हालात नहीं है कि हम किसी की मदद के लिए यहाँ पे अपील करवा सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।